ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज अनंत कोटि नमन। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए शुक्राना करते समय तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, मैं शुक्राना नहीं कर पाई सुबह, उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, कोशिश करी लेकिन नहीं करना हो पाया। गुरु जी प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। संगत जी, आज सोमवार 15 दिसंबर और शाम के 4:43 हो रहे हैं। तो गुरु जी, शुक्राना सत्संग तो यही था कि कल बेटी की शादी की पहले 1 साल कंप्लीट हुआ था। गुरु जी, शादी 14 तारीख की शादी आपने करवा के दी थी गुरु जी महाराज। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पूरे 1 साल हो गए और आपने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दी, बच्चों को संभाल के रखा। उन पर अपने आशीर्वाद की कृपा ऐसी बनाए रखी गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना है। उन बच्चों की तरफ से भी शुक्राना बाबा, आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन है। आपके चरणों में उनकी तरफ से गुरु जी महाराज तहे दिल से शुक्राना है बाबा। गुरु जी, कल मैं बहुत परेशान थी। बेटे का फ़ोन लगा रहे थे बेटे से भी बात कराने के लिए, पर उससे बात नहीं हो पाई थी गुरु जी। और बहुत बेचैन थी मैं कल से संगत जी, बहुत बेचैन थी, परेशान थी। कल शाम में वो बाहर भी जाना था संगत जी उनके दोस्तों के साथ, तो कुछ शुक्राने भी सत्संग में सुन ना पाए। और कुछ ऐसे लोगों के बीच में सभी संगत परिवार के लोग नहीं हैं, तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें होती हैं गुरु जी महाराज। तो मैं कैसा करूं? कम बोलती हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। सब गुरु जी, कल तो मैं बहुत परेशान रही। बेटा बात ही नहीं किया, बहुत अरदास लगाई पर बात नहीं की। आज सुबह उसने फ़ोन लगाया गुरु जी महाराज 2:30 1:30 बजे के आसपास। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, उससे बात करा दी आपने। बोला मेरा फ़ोन ख़राब था, पता नहीं अब गुरु जी जो भी प्रॉब्लम है आपको मालूम है, आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। आप ही उसको देख रहे हैं, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बार-बार संदेश देते कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसके दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं। तो गुरुजी, ये सब आपके चरणों में डालूँ। आप ही कहते हैं जब मैं मेरे ऊपर छोड़ी तो छोड़ना, मुझे संभालने थे सब। तो फिर गुरुजी, आप जानना, आपको समझना है, आपको देखना है। एक और अरदास है गुरुजी, वो अरदास बहुत बड़ी है इसलिए बोल रही हूँ गुरुजी, नहीं तो मैं आपके उस पे शुक्राने में अरदास नहीं लगाती हूँ, दिल से प्रार्थना करती हूँ। एक ही बात है गुरुजी, हमारी जो सोसाइटी में है संग गुरुजी, तो ये जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की लीज़ डीड जो बोलते हैं या सेल डीड है, जो भी है, उसको कराने से फिर फ्लैट हम अपने नाम पर हो सकता है, हम किसी को बेच सकते हैं संगत जी। तो वो डिस्प्यूट चल रहा है गुरुजी, मेरे यहाँ सोसाइटी वालों और हस्बैंड अंकल का। वो लोग इनका सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी, और ये उनका नहीं सुनते हैं। उसकी वजह से किसी और का परेशानी में ना आए गुरुजी, किसी के हाथ से सरकारी ज़मीन में ना पूरे फ्लैट चल जाएँ गुरुजी। उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपके इसी चरण में अरदास लगा रही हूँ गुरुजी। हमारी वजह से किसी और का भी नुकसान ना हो जाए, ऐसा काम मत होने देना गुरुजी। प्लीज़ अर्ज़ी सुन लो मेरी। एक एक कदम दोनों को बढ़ाएँ, दोनों झुक के एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए पुरानी चीज़ों को भूल के एक हो जाएँ और सब चीज़ें ठीक हो जाएँ गुरुजी। ये आप ही की महिमा है, आप बोले सब मैं देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर। पर गुरुजी, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी की मेहनत भर की कमाई करके किसी का अपना घर बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट के अगर लीज़ डीड नहीं कराए, टाइम बहुत कम है, 6 महीने का टाइम था, उसमें ये आखिरी 1 हफ्ता है, सब बोल रहे हैं 2-4 1 या 2 ही दिन है। तो गुरुजी, उसमें अगर नहीं करे तो ये पैसा नहीं भरे, जितना अमाउंट पेनल्टी है वो नहीं भरे तो वो गवर्नमेंट ले लेगी ये पूरी जगह। तो गुरुजी, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा गुरुजी। मेहनत की कमाई रहती सबकी, पर हमारी वजह से सबका नुकसान हो जाएगा गुरुजी। तो कुछ मेहर करो गुरुजी, कुछ कृपा करो कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल दो, ताकि दोनों सोसाइटी और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में कोई समझौता हो जाए, कुछ ढंग से वो लोग बातचीत कर ले, कुछ ये झुक जाए गुरुजी। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती गुरुजी, क्या करूँ गुरुजी, क्षमा करना। हाँ, मेरी उतनी चलती नहीं है कि मैं डिसीजन ले सकूँ गुरुजी।
ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं डिसीजन ले सकती हूँ, ना मैं दे सकती हूँ गुरुजी। सब आप पे छोड़ रखा है, आपको सँभालना होगा। किसी और का नुकसान मत होने देना गुरुजी। सबके अपने-अपने एक ही एक घर हैं। कोई दूसरा घर ले भी नहीं सकता, इस कंडीशन में भी है गुरुजी। प्लीज़ मेहर करना गुरुजी, कृपा करना। जो भी है, जिसकी भी प्रॉपर्टी, उसकी नुकसान हमारी वजह से ना हो, क्योंकि वो बोल रहे अगर एक आप अकेले नहीं पैसे दोगे तो सबके फ्लैट डूब जाएँगे। गुरुजी मेहर करो गुरुजी, कृपा करना। मैं हस्बैंड अंकल को नहीं मना सकती, इससे ज़्यादा वो अड़े हुए हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आप उन लोग को भी सद्बुद्धि दो और इन लोग को भी सद्बुद्धि दो और आपस में बैठ के कोई सही काम हो जाए गुरुजी, ऐसी कृपा करो गुरुजी। किसी की हाय अब नहीं चाहिए मेरे बाबा, किसी की हाय, किसी का नुकसान मेरी वजह से, हमारे परिवार की वजह से ना हो जाए बाबा। बहुत हुआ है, बहुत अपने को कष्ट झेलने पड़ते हैं गुरुजी महाराज। दोबारा ऐसा कोई काम आप मत होने दीजिए प्लीज़ गुरुजी, कृपा करना गुरुजी, मेहर करना गुरुजी। कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल दो कि सब मिलजुल के अच्छे से रहें गुरुजी। सबके मन में ईर्ष्या, क्रोध, जेलसी ना रहे गुरुजी। आमना-सामना कोई एक-दूसरे को देखना नहीं चाहता है, तो फिर ऐसे घर में रह रहे हैं और हमारी वजह से किसी का घर ना चला जाए गुरुजी। ऐसी मेहर करो, कृपा करो। मेरी अरदास है, सब सोसाइटी वाले, सब आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। उन सब की तरफ से मैं अरदास लगा रही हूँ आपके चरणों में बाबा। किसी का नुकसान हमारी वजह से ना हो जाए गुरुजी। हमारे कारण रुका हुआ है सबका। ये सब लोगों ने पैसे दे दिए हैं गुरुजी, ये देने को तैयार नहीं कि जो होना होगा मैं देख लूँगा। पर गुरुजी हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, बार-बार बोल रही हूँ गुरुजी, ये हमारे से गलत काम मत करवा देना बाबा। बहुत बुरी हाय लगती है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेहर करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी। बस यही बोलना था गुरुजी। गुरुजी कल से मैं थोड़ा-सा डावाडोल हो रही हूँ, मैं सब घर में काम ज़्यादा, इधर-उधर ज़्यादा जाना-आना चालू है, तो मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, सिमरन नहीं कर पा रही हूँ, सुबह उठ भी नहीं पा रही हूँ। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी सुबह सत्संग सुनवाएँ और गुरुजी उसका भी शुक्राना करती हूँ। आपने जो प्लेलिस्ट लगी थी, तो मैं सत्संग संगत जी जो कष्ट-कष्ट के आ रहे थे वही सुन रही थी, जो बड़े-बड़े प्लेलिस्ट और जो सत्संग के आते वो नहीं सुन रही थी। तो गुरुजी महाराज ने सुनवाए, वो दीपा आंटी का शॉर्ट मैसेज आया था उसमें कि जो सत्संग आपके सामने आता है वो सुनो। गुरुजी कोई ना कोई कष्ट काटने के लिए आपके सामने वो बड़ा सत्संग देते हैं और आप सुनते नहीं हो और छोटे-छोटे सत्संग सुनते हो, तो तकलीफ आपके कर्म नहीं कट पाएँगे, आपके कष्ट नहीं कट पाएँगे संगत जी। ये गुरुजी ने मेरे को सुनाया। तो आज फिर मैंने जो भी 2-3 सत्संग रहते थे मैं छोड़ देती थी, फट-फट कष्ट वाले सत्संग ही सुनती थी संगत जी। लेकिन आज गुरुजी महाराज ने सत्संग वाले जो सत्संग वाले यानी पूरे सत्संग प्लेलिस्ट वाले जो थे, वो सत्संग थे, तो वो सुनवाएँ और सुनते-सुनते संगत जी मेरे तबीयत काफ़ी लंग्स क्लियर करे गुरुजी महाराज ने मेरे। गले से इतना आके उनको थूकना पड़ा और थोड़ा-थोड़ा कफ भी निकला। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और भजन सुनवाए संगत जी गुरुजी ने कि तेरे मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तनाव में बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी संगत जी। तो गुरुजी ने सुबह से अभी तक मेरे को बड़े-बड़े प्लेलिस्ट वाले पूरे शुक्राना सत्संग सुनवाए, यानी सत्संग जो पूरा होता है आरती के साथ में वो सुनवाए, फिर प्लेलिस्ट सुनवाए और काफ़ी पीसफुल महसूस कर रही हूँ। और उसके बाद बेटे का कॉल हस्बैंड अंकल ने लगाए शायद, तो उनसे बात हो गई उसकी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो भी सत्संग आता है वो हमारे लिए रहता है, हमने सुनना चाहिए। हम इग्नोर करते हैं कि ये हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रहता है जो अदृश्य रहता है, हमें मालूम नहीं रहता है। और गुरुजी कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मानसिक पीड़ा, कुछ ना कुछ तो उसमें निकालते हैं संगत जी। कुछ तो रहता है जो हमें नहीं मालूम रहता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी मंदिर लेके जाओ, साड़ी वगैरह सब ला के रखी हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ मंदिर गुरुजी। काली माता का आप बार-बार मैसेज दे रहे हैं। अभी भी शाम हो गई गुरुजी, वो मंदिर थोड़ा दूर है जहाँ हमको चढ़ाना है। गुरुजी कल सुबह जल्दी-जल्दी काम करके जा सकूँ, ऐसी कृपा करना। कल मंगलवार है, तैयारी करके रखती हूँ आज। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सँभालने के लिए, हर क्षण मेरा साथ देने के लिए। मैं रोऊँ, जाप करूँ, नहीं करूँ, मेरा चित्त कहीं भी रहे, लेकिन गुरुजी महाराज आप हरदम मेरा साथ देते हैं, इसका शुक्राना।
संगत जी आज गुरु जी आज भी एक और चूहा फंसा, क्योंकि तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बाहर छोड़ कर आए उन्होंने गणपति बप्पा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, हमसे जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा कर दो पूरे परिवार की तरफ से। जाने अनजाने में हमने दवाई डाल के आपको मारने की कोशिश की है, मारे भी हैं। आपके बच्चे भी अगर कुछ में होंगे तो मैं बाहर रख कर आई थी संगत जी नीचे। तो उन सब के लिए उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था गुरु जी, क्या करते गुरु जी, क्षमा कर दो श्री गणेश बप्पा। करुणा के सागर हैं आप, तो क्षमा के सागर हैं ना। प्लीज आपके श्री चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ श्री गणेश बप्पा, हमें क्षमा करें प्रभु। हमारे पूरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि डालें, हम पे मेहर करें। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आपने एक और बात कही थी, वो बच्चे को भेजा था जो रुद्राक्ष नाम के, तो उस बच्चे को आपने भेजा था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन अब जो भी कुछ है मदद तो मेरे हस्बैंड अंकल ने किए हैं। पर अभी वो बोल रहे, तूने बोली थी कि मदद कर दो अच्छा रहता है, उसकी ज़रूरत के समय हमने मदद करना चाहिए। अब हस्बैंड अंकल बोल रहे मैंने मदद तो किया लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है पैसे। तो गुरु जी अब वो रिटर्न करवाना है नहीं करवाना है ये आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा। मैं उनको नहीं बोल सकती, आपने कर्म कटवाने के लिए उस बच्चे को भेजा था गुरु जी महाराज। आपको क्या करना है वो आपको देखना है गुरु जी, मेरे को नहीं मालूम। फिर से हमको किसी कर्जे में नहीं जाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है गुरु जी महाराज। सब आपके चरणों में छोड़ते हैं गुरु जी। मैं बहुत असमर्थ फील करती हूँ कभी कभी, जो मेरे हाथ में है मैं जरूर करूँगी गुरु जी। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ। ऐसी कृपा करना, मेहर करना बाबा, मुझ पे मेहर करना, मुझको सद्बुद्धि देना, सतमार्ग पे चलाना। और गुरु जी उस दिन आपने बोला तू मार्केट गई थी और जो तो तूने किसी की मदद की वो मैं ही था। तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। मैं शाम होती है, शाम 6 बज जाते तो मेरे को बाहर रहती हूँ तो मेरे को बहुत घबराहट होती गुरु जी। जल्दी जल्दी कारण में आ गई और मैं ले नहीं सकती थी गुरु जी महाराज। उससे थैलियाँ लेके घूम रहा था वो, मेरे को बोल रहा था वो नहीं हुई एक ले लो। पर मैं मेरे हाथ में संगत जी बहुत सारा सामान था और उतना सामान लेके मैं आती तो मैं नहीं कर सकती थी, वो कुछ मजबूरी थी मेरी। तो मैंने उसको वो 20 रुपए दिए थे संगत जी कि भैया तुम चाय नाश्ता कर लो, मैं अभी खरीद नहीं सकती कुछ भी सामान। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप ही आए थे लेकिन वो गुरु जी बोले कि मैं तेरी सेवा से फिर भी खुश हुआ। तो गुरु जी आप पहले इशारा तो किया करते नहीं, हम कुछ बताते भी नहीं, हमारी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरु जी महाराज। मेरे मन के भाव तो आप जानते हैं गुरु जी, कब कौन सी सिचुएशन में मेरे मन के भाव कैसे रहते हैं। अगर फिर भी कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। और राज संगत जी आज 1 बजे जब मैं वो प्ले लिस्ट सुन रही थी, 2 कबूतर कबूतर तो 24 घंटे हमारे यहाँ ही रहते, वो ऊपर आते हैं। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो पॉटी करके जाते संगत जी। नहीं तो वो ऊपर करते, पर नीचे जहाँ दाना डालती हूँ वहाँ बिल्कुल नहीं करते संगत जी वो। तो गुरु जी कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। दाना डालने में लेट हुई, 7 बजे आ गए थे, 7 बजे डाली, लेट सो के उठी और फिर 1 बजे फिर से आए संगत जी। तो फिर मैंने फिर से दाना डाली, दोनों आके बराबर दाना खा के गए। तो गुरु जी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोई ना कोई कष्ट ही हमारे लेके जा रहे हैं, बराबर आ रहे हैं आप और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और एक पंख संगत जी डोरमेट पे था हमारे, छोटा सा पंख वाइट कलर का। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने सुबह उठने से, मेरे उठने से पहले ही शायद कोई ब्लेसिंग्स दे के गए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बस अभी का शुक्राना यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी में। गुरु जी अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना बाबा, क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। मन थोड़ा सा उदास और व्याकुल है, पता नहीं क्यों गुरु जी, हल्का फील नहीं कर रही हूँ आज फिर से। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। बोल रहे हैं तो सत्संग नहीं करती, कहाँ से करूँ बाबा, इतने सारे काम रहते हैं, मैं बिंदास बैठ ही नहीं पाती हूँ घर में। कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ काम पड़ा है, आपको करवाना होगा गुरु जी। आप बोल रहे सत्संग कर, सत्संग कर, कड़ा प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद तो मैं बनाई गुरु जी,
14 तारीख को मैंने कड़ प्रसाद सबसे पहले भोग लगा के आपको रखी थी गुरुजी, और आपको बार बार आ रहा है कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा, सत्संग कर, घर में सत्संग कर ले कुड़िए। तो गुरुजी आपको करवाना होगा हाथ पकड़ के, जो भी कुछ है अब सब आपको संभालना होगा गुरुजी। मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी अरदासों को स्वीकार करो, मेरी गलतियों को माफ करो मेरे बाबा। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे ऊपर हमेशा रहने देना गुरुजी। मैं आपके बगैर ना रह पाऊंगी। जो भी गलतियां हो रही हैं उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।